नमस्कार दोस्तों, मैं रामेश्वर। रात के 8 बज चुके हैं और कहानी सुनाने का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले 24 अक्टूबर के दिन बिहार के जमुई से एक खबर आई थी कि एक रिक्शे वाले के ऊपर एक रिक्शा सवारी इतना ज़्यादा भड़क गया किराए को लेकर के कि उसके ऊपर बैक टू बैक 3 गोली चला देता है और गोली चलाने के बाद वहाँ से फरार भी हो जाता है। पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करती है और अब जब जाकर के इस केस का खुलासा हुआ तो एक अलग ही कहानी सामने आई। दरअसल ये गोली जो चली थी वो किराए को लेकर के नहीं, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश थी। केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। जमुई के सिकंदरा का रहने वाला राजा कुमार पेशे से ऑटो रिक्शा चलाता है। उसके घर में राजा कुमार और उसकी पत्नी लक्ष्मी है। अब लक्ष्मी की कहानी यह है कि लक्ष्मी शादी से पहले से ही एक अमित नाम के लड़के से प्यार कर रही थी। शादी भी उसी से करना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मी के घर वाले लक्ष्मी की शादी राजा कुमार से कर देते हैं। अब लक्ष्मी की शादी राजा कुमार से तो हो गई, लेकिन लक्ष्मी और अमित इन दोनों का प्यार और मोहब्बत ये सब चल रहा था शादी के बाद भी। अमित जो है, जब लक्ष्मी की शादी राजा कुमार से हो गई तो अमित जो है राजा कुमार से दोस्ती कर लेता है ताकि वो लक्ष्मी के टच में रहे। लक्ष्मी भी जो है अमित से प्यार करती थी। अब जब राजा कुमार से दोस्ती भी हो गई है अमित से, तो कई बार अमित जो है लक्ष्मी के घर जाया करता था, राजा कुमार के घर पे। कई बार ऐसा भी हुआ कि जब काम के सिलसिले में राजा कुमार घर से बाहर होता, ऑटो रिक्शा चलाने के सिलसिले में बाहर होता और फिर कभी अचानक घर आता, तो कई बार ऐसा हुआ कि अमित राजा कुमार के घर पे पहले से ही मौजूद होता। तो जब 2-3 बार 4 बार कुछ इसी तरह का हुआ कि अचानक राजा कुमार घर पहुंचा और अमित पहले से मौजूद है, तो लक्ष्मी और अमित ये दोनों ने सोचा कि शायद राजा कुमार को इस मामले में शक हो सकता है कि इन दोनों के बीच अवैध संबंध है और बाकी सारी चीज़ें। उसके बाद अमित और लक्ष्मी ये दोनों प्लान बनाते हैं कि राजा कुमार को पहले शक ना हो, और इन दोनों के प्यार में एक तरह से राजा कुमार जो है बीच का कांटा भी था। लक्ष्मी और अमित ये दोनों प्लान बनाते हैं कि कैसे भी करके राजा कुमार को रास्ते से हटा देना है। प्लान के मुताबिक फिर अमित जो है सदर थाना क्षेत्र के रहने वाले सोनू, बिसड़ू और छोटू, इन तीनों को सुपारी देता है 1,40,000 रुपये में। 80,000 नगद भी दे देता है तत्काल, और डेट तय करता है 23 तारीख की कि 23 तारीख के दिन राजा कुमार को एक प्लान के मुताबिक मारना है। प्लान ये था इनको कि छोटू जो है ऑटो रिक्शा बुक करेगा और रास्ते में उसको मार देगा। किराए का कुछ ऐसे कोई तामझाम बहाना करेगा और फिर उसी में मार देगा। 23 तारीख आई। छोटू और सोनू और बिसड़ू ये तीनों तैयार थे, और छोटू जो है राजा कुमार के पास ऑटो बुक करवाने के लिए फ़ोन करता है। अब राजा कुमार जब बुक करवाने की बात करता है तो राजा कुमार के संयोग से उस दिन राजा कुमार के ऑटो में बैटरी नहीं थी, तो इसके वजह से राजा कुमार इनकार कर देता है। लेकिन राजा कुमार अपने एक दोस्त का नंबर देता है छोटू को और कहता है कि उसका जो रिक्शा है वो खाली है, उसका बुक कर सकता है। बाद में फिर छोटू मना कर देता है। अगले दिन फिर 24 अक्टूबर 2023 के दिन, उसके अगले दिन छोटू फिर से फ़ोन करता है राजा कुमार के पास और कहता है कि ऑटो बुक करना है। इस बार राजा कुमार तैयार हो जाता है। ऑटो बुक हो गई और फिर छोटू गाड़ी में बैठा ऑटो में, और राजा कुमार गाड़ी चलाते हुए लेकर जाने लगा। थोड़े दूर पहुंचने के बाद छोटू ऑटो रिक्शा रुकवाता है और राजा कुमार के पीछे से पीठ पर बैक टू बैक 3 गोली चला देता है। गोली चलाने के बाद पीछे से आ रहे उसके साथी बिसड़ू और सोनू, ये दोनों पीछे मोटरसाइकिल से आ रहे थे। उसके बाद गोली चलाने के बाद छोटू पीछे से आ रहे अपने साथी के मोटरसाइकिल पर बैठ करके फरार हो जाता है। आसपास के जो लोग थे वहाँ पर मौजूद, उनको लगा कि शायद किराए को लेकर के ये सब हुआ है, और जो सवारी था वो गोली मार करके फरार हो गया। आनन फानन में जो वहाँ पर मौजूद जो लोग थे, आसपास के लोग, वो अस्पताल में भर्ती करवाते हैं राजा कुमार को।
फिलहाल राजा कुमार की स्थिति जो है नाजुक बनी हुई है। अभी राजा कुमार जिंदा है लेकिन स्थिति बहुत ही नाजुक है। ऊपर वाले से यही दुआ है कि बहुत जल्दी ही राजा कुमार ठीक हो जाएं। उसके बाद पुलिस इस केस की जांच पड़ताल करके राजा कुमार की पत्नी लक्ष्मी और उसके प्रेमी अमित, बाकी 3 सुपारी किलर जो थे छोटू, सोनू और विष्णु, इन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है और तीनों क्या 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है और आगे की जो कार्रवाई है वो कर रही है। तो इस कहानी में बस इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।